जय हिंद बच्चों। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अच्छे पोटेंशियल के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको रीजनिंग की क्लासेस करा रहा हूँ, जिसमें हमने सबसे पहले रीजनिंग के बारे में समझा था कि एक्चुअल में रीजनिंग होती क्या है। उसके बाद हमने सबसे पहला अपना टॉपिक उठाया था कोडिंग डिकोडिंग, जिसकी हम 2 क्लासेस फिनिश कर चुके हैं। पहली क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स कराए थे, सेकंड क्लास में मैंने इम्पोर्टेंट एंड अलग अलग टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट से पे बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे। आज की क्लास में एक तो मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा 5-10 मिनट, उसके बाद हम अपनी क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले मैंने जो आपको बताया था वो ये था कि आपको अल्फ़ाबेट सीरीज जो है वो लर्न होनी चाहिए। आपको अल्फ़ाबेट्स पता होने चाहिए, कौन सा लेटर कौन से पोजीशन पे आता है, एंड इनके अपोजिट वाले भी याद होने चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि x कितने पे आता है, तो आप बोलोगे 24 पे आता है सर। q कितने पे आता है? 17 पे आता है। कैसे याद कराया था q? इस तरीके से 7 बन रहा है q में, लेकिन 7 पे तो आपका g हो गया था इस तरीके से, तो g 7 पे है तो q फिर 17 पे है। इस तरीके से मैंने आपको ये सारे के सारे आपको रिवाइज कराए थे, लर्न कराए थे, और मेरी उम्मीद है कि आप इनको रिवाइज कर रहे होंगे और आपको ये बहुत अच्छे से लर्न हो चुके होंगे कि विद इन सेकेंड आप बता सकते हो कि कौन सा जो लेटर है कौन सी पोजीशन पे है, किसका अपोजिट क्या है। जैसे अपोजिट की बात करें अगर हम, तो जैसे मैं आपसे पूछूं डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू होता है। जी का अपोजिट क्या होता है? टी होता है। मैं पूछूं आपसे आई का अपोजिट क्या होता है? आर होता है। और जैसे एच का अपोजिट पूछूं आपसे, एस होता है। इनकी ट्रिक्स बताई थी मैंने आपको, जैसे हाई स्कूल, ड्यू, जीटी, इंडियन रेलवे, इस तरीके से। तो ये अपोजिट भी मैंने आपको थोड़े बहुत रिवाइज करा दिए, और आपको मैं बता रहा हूँ आपको इनको खुद से रिवाइज करना होगा। अगर आपको इनको और अच्छे से पढ़ना है, समझना है, आपको नहीं आते हैं, तो आप मेरी सेकंड लास्ट क्लास जाके देखिए। जो लास्ट क्लास हुई थी उससे भी लास्ट क्लास, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे कि किस तरीके से हमने इनको लर्न किया था। तो चलिए हम प्रैक्टिस को आगे बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक प्रैक्टिस की थी हमने, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 पे हैं। क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा है आपको? ओके। इफ द कोड फॉर फोर्स इज 47823 and code for tiger is 96538, then what will be the code for fire? फायर के लिए क्या कोड होगा फिर? ओके, देखिए समझिए क्या है कि जो फोर्स है वो मीन्स एफ 4 को डिनोट कर रहा है, ओ 7 को, आर 8 को, सी 2 को, ई 3 को। इसी तरीके से यहाँ पे भी है। तो आपको बताना है कोड फायर का। तो एफ देखिए क्या था? 4, तो मीन्स 4 आना चाहिए सबसे पहले। तो 2 ऑप्शन खत्म हुए। ओके, देन आई देखिए, आई कहाँ पे आ रहा है? आई मीन्स 6, आई का मीन्स है 6, तो देखिए 4 6 4 6 दोनों में 6 है। थर्ड नंबर पे क्या है? आर, इधर भी थर्ड नंबर पे आर है 8, आर 8 को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे 8 है 8 है, इधर 2 है, तो ये खत्म हुआ यहाँ से। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आप दोबारा से देखिए, इसको समझिए कि एक्चुअल में क्या हुआ है इसमें, उसके बाद हम 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। In a certain code language, ABCD is coded as 2 3 4 5 and PALE, PALE, PALE is coded as 1 7 2 1 3 6. How will top be coded in that language? टॉप को हम क्या लिखेंगे? देखिए ABCD जो है 2 3 4 5 है, PALE पेल जो है वो 1 7 2 1 3 6 है, तो टॉप को क्या लिखेंगे? तो क्या जो टॉप है इनका यूज करके ही बना है? देखिए, क्या आपको टी कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। एबीसीडी में भी टी नहीं है, पीएलई में भी टी नहीं है। इसका मतलब अब ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। गिवन वर्ड्स का यूज करके जो कोड बन रहा था, ऐसा नहीं है अब की बार ये। अब इसमें थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, क्या है देखिए ध्यान से। अगर हम देखें तो ए को ये 2 लिख रहा है, लेकिन ए तो 1 पे होता है, तो 1 में 1 ऐड कर दिया, शायद 2 हो गया। और बी जो होता है वो 2 पे होता है, 2 में 1 ऐड कर दिया, 3 हुआ। सी 3 पे होता है, इसमें 1 ऐड कर दिया, 4 बन गया। डी 4 पे होता है, इसमें 1 ऐड कर दिया, 5 बन गया। देखिए पी 16 पे होता है, लेकिन 1 ऐड करके देखिए 17 बना दिया। ए 1 होता है, 12 होता है, 5 होता है, तो इसका बनेगा 2 13 6। तो देखिए 2 13 6,
क्या यही बन रहा है? बिल्कुल। इसका मतलब जो भी लेटर गिवन है उसमें 1 ऐड कर दो। तो टी कितना होता है? 20 होता है, लेकिन 1 ऐड करके 21 बनेगा। ये ऑप्शन खत्म हुआ। इसमें 20 है, इसमें 20 है, इसमें 21 है, तो एक ही ऑप्शन बचा आपके पास। अरे एक ही ऑप्शन बचा, सिर्फ। क्वेश्चन खत्म भाई। टी 20 होता है, लेकिन उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, 21 बनेगा। क्वेश्चन फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फेंट, FAINT, फेंट को क्या लिखा जा रहा है? 2020149116 एंड GRME इसको क्या लिखा जा रहा है? 513187। हाउ विल पॉइल POIL बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज? इसको क्या लिखेंगे? तो देखो, क्या जो पॉइल है POIL क्या इनका ही यूज करके बना है? नहीं बना, क्योंकि P तो ना तो फेंट में यूज हो रहा, ना GRME में यूज हो रहा। इसका मतलब इसका जो कोड है और इसका जो कोड है, इनसे अलग कुछ कोड बनेगा, इसका अलग, डिफरेंट। इसका देखो कि F का 20 कैसे हुआ, A का 1 कैसे हुआ, इस तरीके से देखो। तो अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो देखिए T20 होता है, उल्टा लिखा है इसने। T का कोड T लास्ट में, लेकिन 20 पहले लिख दिया। N सेकंड पे, यहाँ पे सेकंड पे 14 लिखा। I 9 है, लेकिन इधर 9 लिख दिया। A 1 है, देखिए 1 लिखिया। और F 6 होता है, तो देखो 6 लिखा। समझ में आ रहा है आपको? इधर से इधर लिखा हुआ है, लेकिन उधर से इधर लिख दिया है उसने, उल्टा लिख दिया है, थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, और कुछ नहीं किया। ऐसी GRME है, तो G यहाँ पे, लेकिन यहाँ लिखेगा G का। G कितना? 7। R कितना? 18। M कितना? 13। और E कितना? 5। तो देखिए क्या यही है? 513187, 513187, इस तरीके से। तो आपको पूछा किसका है? पॉइल का। तो P कितना होता है? 16 होता है। 16 को लास्ट में लिखो, देखो यहाँ 16 है, यहाँ पे 16 है, इधर 16 है, इधर 61 है, ये गलत है, डी ऑप्शन गलत हुआ। उसके बाद O 15, सेकंड नंबर पे 15 होगा, इधर 15 है, इधर 51 है, ये गलत हुआ। इधर 15 है ही नहीं, ये भी गलत हुआ। तो सिर्फ बी ऑप्शन बच गया हमारे पास, सिर्फ ये ऑप्शन बच गया। समझ में आ रही होंगी आपको बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टेबल इज रिटन एज 2012125, चेयर इज कोडेड एज रिटन एज 381918। हाउ विल स्टैंड बी रिटन इन दैट लैंग्वेज? स्टैंड को कैसे लिखेंगे? देखिए T21 जो A है 1 पे होता है 1, B 2 पे होता है 2, L 12 और ये आपका 5। देखिए इसको किस तरीके से हो सकता है ये। देखिए इसको किस तरीके से हो सकता है। तो आपका जो 19 पे कोड है, जैसा लेटर है उसके सामने उसका ही कोड लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो सिंपल है बिल्कुल। स्टैंड S कितना होगा? S 19 पे आता है, तो सबसे पहले 19 देखिए ऑप्शन में, 19 सारे ऑप्शंस में है। T कितने पे होता है? 20 पे होता है, तो 20 भी है देखिए सब में। A 1 पे होता है, तो 1 देखिए 1 भी सब में है। लिख ही लेते हैं इसका सीधा कोड, देखिए 19 T20 A1 14 एंड 4। बस ये चेक करना है आपको कि ये कहाँ पे है। तो देखिए 19 20 1 14 4, 19 20 1 14 4, 19 20 1 14 4, ये ऑप्शन है। देखिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, सीधा सीधा है बिल्कुल। जो लेटर है उसके सामने उसका कोड लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई, 20 नंबर क्वेश्चन। क्या है 20 नंबर क्वेश्चन? देखिए इसको, देखिए इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ACD इज कोडेड एज 12। अब थोड़ा सा टाइप चेंज है, अब लेटर का वर्ड्स में आने लगा, और थोड़ा डिफरेंट तरीके से, और वो भी क्या? फिक्स वर्ड। यहाँ पे 3 लेटर हैं और यहाँ पे 2 डिजिट हैं,
अब तक तो ऐसा नहीं था। यहाँ देखिए 3 लेटर हैं 2 डिजिट हैं, और यहाँ पे भी देखिए 3 लेटर हैं और ऑप्शन में देखिए 3 डिजिट भी हैं 2 डिजिट भी हैं। कैसे करें भाई, ये तो बड़ी दुविधा हो गई, कैसे करें। देखिए ए कितना होता है 1, सी 3, ये 4, और आंसर आ रहा है इसका 12। तो क्यों ना हम इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दें आपस में। अरे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 इंटू 3 3, 3 4 जा 12। तो देखियो 12 आ रहा है, बन रही है बात। ऐसा ही इसमें चेक करते हैं, बी 2 ई 5 ए 1, 2 इंटू 5 10, क्या 10 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है 10, तो 10 बन गया। ई सी जी, ई कितना 5, सी कितना 3, जी कितना 7। तो देखिए 7 3 जा 21, 21 5 जा 105। देखिए 105 हो गया। तो 105 क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, 105 ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। हो गया क्वेश्चन। दोबारा से देखिए, डिफरेंट क्वेश्चन था, नया टाइप था, इसको दोबारा से करने की कोशिश कीजिए खुद से। कौन से क्वेश्चन पे है? 21 पे है क्या? 21 को करो, करो 21 को। In a certain code, if hat is coded as 8120, ban is coded as, ban का पूछ रहा है, तो देखिए क्या हो सकता है। H80, H8 पे होता है 8, A1 पे होता है 1, T20 पे होता है 20। मीन्स सिंपल, जो मैंने आपको लर्न कराई थी काउंटिंग्स वगैरह अल्फ़ाबेट्स की सीरीज, कि कौन सा जो डिजिट है, कौन सा जो अल्फ़ाबेट है कौन से प्लेस पे आता है, इस तरीके से। बी 2 पे आता है, 1 पे आता है, 14 पे आता है, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो 2 1 14 है किसी में? 2 1 14 देखिए, ये रहा बी ऑप्शन। ईजी है बहुत, बट एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। सारे टाइप्स करेंगे कवर हम इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक भी टाइप का क्वेश्चन हमसे छूटेगा नहीं, सारे क्वेश्चन कवर होंगे। 22 क्वेश्चन है, क्या है आपका 80 20, ए कितना होता है 1, टी कितना होता है 20, दोनों को मल्टीप्लाई किया 20, हो गया 20। ओके, बी 2 1 और टी 20, 22 जा 40, तो 40 हुआ, ये 40 हो गया भाई। ओके, सी 3 इंटू 1 इंटू टी 20, 23 जा 60, 60 है ऑप्शन में? बिल्कुल है, सी ऑप्शन 60 ही है, सी ऑप्शन जो है वो 60 ही है। 23 देखिए, रन जो है उसका कोड ये रहा, बिन BIN का बिन का कोड ये रहा, ब्रिंग का कोड बताना है आपको। देखिए क्या हो सकता है। R 18 पे होता है, देखिए 18 है 18, U 21 पे होता है 21, N 14 पे होता है, देखिए 14, बिन 2 देखिए 2 है, I 9 तो देखिए 9 है, N 14 तो देखिए 14 है। अभी तक ठीक कहानी चल रही है। तो ब्रिंग का बताना है, ब्रिंग B कितना होता है 2, R 18, I 9, N 14, G 7, 2189147, 2189147, ये ऑप्शन ही है, और किसी में तो नहीं है, बस यही है। देखिए समझिए, ये जो नया टाइप है क्या आपकी समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। 24 क्वेश्चन देखिए फिर, चलो। पिलो को WOLLIP लिखा जा रहा है, चेयर को RIACH, ये CH नहीं है, ये मिस्टेक है, इधर है ये C, इधर है H, इधर है, ऐसे है ये क्वेश्चन। कर देते हैं इसको थोड़ा सा। इस तरीके से है ये क्वेश्चन। करिए भाई इस क्वेश्चन को। देखिए अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पिलो
PILLOW, और इधर से देखें तो ये भी तो पिलो है, PILLOW, देखो PILLOW मीन्स इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है सिर्फ, और कुछ नहीं किया। रिवर्स ऑर्डर मीन्स उल्टे क्रम में लिख दिया है, ऐसे लिखा हुआ था उसको ऐसे लिख दिया है बस। तो ऐसे ही CHAIR चेयर, इसको भी ऐसे लिख दिया है, देखो CHAIR चेयर ऐसे लिख दिया है। ऐसी टेबल उल्टा रीड कर लो, TABLE, अरे ये बन गया, ये तो गलत है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, देखिए सिर्फ बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, TABLE। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। दोबारा से देखिए इन क्वेश्चंस को, जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट हो इनको दोबारा से देखिए, इसको याद रखो, ये C यहाँ पे, H यहाँ पे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्वेश्चंस का बाद में प्रैक्टिस करने के लिए। ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्या है 25th क्वेश्चन। परफेक्ट। 25th क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ ROME is written as MORE, then DARE is written as। अब इस क्वेश्चन में क्या है, नया टाइप है, इसमें क्वेश्चंस में जो लेटर है उसकी पोजीशंस को एक्सचेंज कर दिया है बस, कुछ एक फिक्स तरीके से। जैसे जो पहला लेटर था वो थर्ड नंबर पे पहुंच चुका है, देखिए 1 2 3 4, जो पहला था वो देखिए थर्ड नंबर पे है। फर्स्ट R था वो तीसरे पे पहुंच चुका है, तो ऐसे ही D में जो पहला था वो तीसरे पे आना चाहिए, ऐसा ही तो है। तो D फर्स्ट पे था, ये थर्ड नंबर पे जाना चाहिए, कहीं है क्या, देखिए इसमें है एक ऑप्शन, तो ये ऑप्शन खत्म हुआ, ये भी खत्म हुआ, ये भी खत्म हुआ। और भी चेक कर लेते हैं, कोई नहीं। जो O है वो सेकंड पे ही रहना चाहिए, मीन्स जो सेकंड पे है वो सेकंड पे ही रहना चाहिए, तो A जो है वो सेकंड पे था, देखो सेकंड पे ही है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो बस इतना ही चेक करना होता है, हो गया क्वेश्चन। जो ऑप्शन कट हो जाते हैं तो फिर बाकी चीज़ें नहीं चेक करनी होती। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसे, कि अगर आपने कैसे भी करके एक दो ऑप्शंस को कट कर दिया तो उनको चेक मत करो, कट कर दो, हटाओ उनको। लेकिन अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, चीज़ों को सीख रहे हो, तो आपको सारे ऑप्शंस ही चेक करने हैं और पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी तब आपको एलिमिनेशन पे बिलीव करना है, और एलिमिनेशन बहुत काम आता है, आगे मैं सिखाऊंगा आपको। 26 क्वेश्चन देखिए। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अब्रॉड इज रिटन एज, इस तरीके से, और एक्टिव जो है वो इस तरीके से लिखा जा रहा है। तो बिशोप, बिशोप BISHOP, ये कैसे लिखा जाएगा? ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो अब्रॉड में जो लेटर यूज हुए वही इसमें है, ABROAD। एक्टिव में जो यूज हुए वो भी इसमें है, मीन्स लेटर को एक्सचेंज किया है, कुछ ना कहीं पोजिशन को चेंज किया है। जैसे यहाँ पे दो A हैं, इनको कहाँ लगा दिया, लास्ट में लगा दिया। अब पता नहीं कौन सा A कहाँ पे है, क्या पता पहला A लास्ट में लगाया हो या सेकंड लास्ट वाला A उधर लगा दिया हो, कुछ नहीं कह सकते हम अभी। तो दूसरा लेटर चेक करते हैं, कोई और लेटर। जैसे मान लो हम B को देखें, B इधर तो सेकंड प्लेस पे था और यहाँ कहाँ पहुंचा दिया इसने, फोर्थ प्लेस पे पहुंचा दिया B को। इधर देखिए जो C था वो सेकंड प्लेस पे था, तो ये फोर्थ पे जाना चाहिए, 1 2 3 4, देखो गया फोर्थ पे C, मीन्स जो सेकंड प्लेस पे है वो फोर्थ पे जा रहा है। कुछ कुछ चीजें हमारी समझ में आ रही हैं। तो सेकंड पे इधर क्या था I, वो फोर्थ पे जाएगा, तो I 4 नंबर पे, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ नहीं है, तो एक ऑप्शन खत्म हुआ हमारा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आगे देखिए जो R है, मीन्स जो थर्ड प्लेस पे वो कहाँ गया, वो सेकंड पे आ गया। T देखिए थर्ड पे जो था वो सेकंड पे आ गया, तो इधर थर्ड पे S है वो सेकंड पे आ जाना चाहिए, मीन्स S सेकंड प्लेस पे आएगा। यहाँ पे है, हो सकता है, यहाँ नहीं है, खत्म, यहाँ भी है, ये भी हो सकता है। अब दो ऑप्शन बच गए हमारे पास, दो ऑप्शन खत्म हुए। H देखिए यहाँ पे थर्ड पे है, यहाँ पे भी थर्ड पे है, तो थर्ड वाला तो चेक ही नहीं करना। और क्या चेक करें हम, लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे O भी है और यहाँ BO है। इसका मतलब ये देखो कि यहाँ पे जो E है, या फिर ये देखो लास्ट में जो V है वो कहाँ से आया, ये V कहाँ से आया, V आया जो सेकंड लास्ट पे था वो लास्ट में चला गया। देखिए इसका मतलब सेकंड लास्ट पे O था, वो लास्ट में जाएगा, मीन्स O लास्ट में आना चाहिए। वो किस ऑप्शन में है, वो C ऑप्शन में है, यहाँ तो नहीं है, खत्म। रीजनिंग इसीलिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये हमारे माइंड को ना शार्प बनाता है।
अब यहाँ पे आपने दिमाग लगाया, कौन सा कहाँ गया कौन सा कहाँ गया, आपके दिमाग एकदम से ओपन हुआ, दिमाग एकदम से बहुत तगड़े तरीके से काम करने लगा दिमाग। यही तो करना है रीजनिंग में, और क्या करना है, माइंड की पावर को इंक्रीज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है क्वेश्चन नंबर 27? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोड इज रिटन एज, ये वर्ड है कोड, ये कोड वाला कोड नहीं, ये वर्ड है एक कोड सिंपल, उसको ऐसा कुछ लिख दिया गया है, मेक को KMEA लिख दिया गया है, तो हेड HEAD को क्या लिखेंगे? सिंपल वही कहानी करेंगे। देखिए जो C था वो पहले पे था, वो दूसरे पे जा चुका है, जो पहला लेटर था वो दूसरे पे जा चुका है। देखिए इधर M जो था वो दूसरे पे हो जाना चाहिए, देखो यार, तो पहले क्या है H, ये दूसरे पे जाना चाहिए, तो H दूसरे पे है क्या? यहाँ पे है, यहाँ है H दूसरे पे नहीं है, यहाँ H दूसरे पे नहीं है, इधर है H सेकंड नंबर पे। मीन्स दो ऑप्शन तो हमने एक ही तरीके से कट कर दिए, एक का यूज करके सिर्फ। आगे देखिए जो सेकंड पे था O, वो लास्ट में पहुंच चुका है, जो सेकंड पे A है वो लास्ट में पहुंच चुका है, तो सेकंड पे जो E है वो लास्ट में पहुंच जाना चाहिए, तो E यहाँ पे देखिए ये लास्ट में, यहाँ तो E नहीं है लास्ट में, तो ये गलत हुआ, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, ए ऑप्शन, ये करेक्ट आंसर हुआ। देखिए इनको ध्यान से देखिए एक बार, अगर आप फर्स्ट टाइम इन क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो आपको इन क्वेश्चंस को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्वेश्चंस को थोड़ा टाइम दीजिए, इनको समझिए, एक क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए कि क्या ये कोड ऐसे सच में बन रहा है, क्या जो यहाँ पे कोड बना था और क्या जो यहाँ पे कोड बना था और जो लास्ट में यहाँ से यहाँ पे जो कोड बना है, क्या वो सेम बातें हैं, क्या सेम कोड है, सेम बातें फॉलो हो रही हैं, क्या कॉमन चीजें हैं तीनों, ऐसे चेक करो, फिर आपकी समझ में आएगा कि हाँ कुछ तो बात है इसमें, कि हम क्वेश्चंस को सही कर रहे हैं। 28 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है देखिए, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मैच्योर is written as this, mental is written as this number, how will mobile be written as? कुछ बच्चे इस मैच्योर को कुछ और पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं मटूरे, क्या इसको मटूरे पढ़े? MATURE मटूरे, ये मटूरे नहीं है, ये मैच्योर है। क्या है जी? ये मैच्योर है, मैच्योर। आप तो मैच्योर बच्चे हो तो इसको मैच्योर ही पढ़ोगे ना, मटूरे पढ़ोगे? चलो कुछ भी पढ़ लो। हाँ जी, तो हम अगर देखें तो MA, इधर MA ऐसे हो गया, TU तो TU ऐसे हो गया उल्टा, RE तो RE ऐसे हो गया, मीन्स पहले दोनों लेटर की पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया, अगले दोनों को एक्सचेंज कर दिया एक दूसरे से, और अगले दोनों को भी एक्सचेंज कर दिया। क्या मेंटल में भी ऐसा ही हुआ है? M और E, N और T और A और L, इनको एक्सचेंज किया है, देखिए M और E को एक्सचेंज कर दिया, N और T को एक्सचेंज कर दिया, A और L को एक्सचेंज कर दिया, तो ऐसे ही हम मोबाइल के साथ भी करेंगे, M और O एक्सचेंज हो जाएंगे, तो OM आएगा, OM आएगा, OM यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है OM, MO, BI है तो IB आएगा, IB इधर नहीं है, IB इधर है सिर्फ एक ऑप्शन। अब पूरा चेक करेंगे, मैंने यहाँ तक छोड़ दिया, आप आगे भी चेक करेंगे, ये आपका काम है पूरा चेक करना क्वेश्चन को। ट्वेंटी 29 क्वेश्चन देखिए आप, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, अच्छे से पढ़िए इसको, समझिए, कोशिश करिए इसको करने की। देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गार्निश इज रिटन एज RGAINHS, व्हाट जेनरस, क्या जीनियस है, जीनियस, जीनियस बी रिटन इन दैट लैंग्वेज, तो जीनियस को क्या लिखेंगे? देखिए इन्हीं के लेटर्स को एक्सचेंज कर दिया है कहीं ना कहीं, इस तरीके से किया है। देखिए जो थर्ड नंबर पे था वो पहले पे आ गया, जो पहले पे था वो सेकंड पे चला गया, जो बीच में था वो, मतलब जो सेकंड पे था वो थर्ड पे चला गया, कुछ ऐसे ऐसे हुआ है इसमें। अगर स्टार्टिंग में देखें तो N स्टार्टिंग में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। E देखें, E 2 में है, उसके बाद G 2 में है, इस तरीके से। चलो कोई नहीं, चेक कर लेते हैं। तो जो पहला लेटर था
वो कहाँ गया, वो सेकंड प्लेस पे चला गया, पहला सेकंड पे चला गया। मीन्स जी जो है वो सेकंड पे चला जाना चाहिए। यहाँ तो ई है, गलत हुआ, यहाँ पे भी ई है, ये भी गलत हुआ, क्योंकि जो जी था वो सेकंड पे जाना चाहिए था। देखिए जी जो था वो सेकंड पे चला गया, ठीक है। उसके बाद ए देखिए, ए जो सेकंड प्लेस पे था वो थर्ड पे चला गया। मीन्स सेकंड प्लेस पे क्या है, ई, वो थर्ड पे जाना चाहिए। यहाँ पे ई है थर्ड पे, इधर भी ई है। मीन्स अब तक ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने दो चेक कर लिए। आर, आर कहाँ पे है, आर थर्ड पे था वो पहले पे आ गया। मीन्स जो एन थर्ड पे था वो पहले पे आ जाना चाहिए। तो देखो दोनों में एन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए फोर्थ पे क्या था, एन था, एन फोर्थ पे था, 1 2 3 4 5, वो 5 पे चला गया। जो 4 पे था वो 5 पे चला गया। इधर 4 पे क्या है, आई, वो 5 पे चला जाएगा। 5 पे कहाँ है, 1 2 3 4 5, देखिए आई 4 पे था, देखिए 5 पे आ गया। इस तरीके से चेक करना है, इसकी स्पीड इंक्रीज करनी है आपको बस ये क्वेश्चंस को करने की, क्वेश्चन फिर इजीली फिनिश होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व कीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 30? देखिए, इन अ सर्टेन लैंग्वेज चैंपियन इज कोडेड एज HCMAIPNO, हाउ इज पॉजिटिव कोडेड इन दैट लैंग्वेज? पॉजिटिव को क्या लिखेंगे? तो देखिए जो सी था वो पहले पे था, वो दूसरे पे चला गया। ओके, ये तो कुछ ऐसा हुआ है, देखो CH अपोजिट, AM अपोजिट हो गए, पोजीशन एक्सचेंज, PI IP हो गया, ON NO हो गया। मीन्स दो दो के पेयर को एक्सचेंज किया है आपस में। तो सेम ऐसे भी होगा, पॉजिटिव है PO उल्टे हो जाएंगे, हो गए उल्टे। PO इधर सीधा है, गलत है, PO उल्टा है, ठीक है, ये भी ठीक है। SI IS बन जाएगा, ये रहा IS, ये गलत, ये भी ठीक है। TI IT बनेगा, ये IT बना है, ये ठीक है, इधर गलत है। तो देखिए यही है, POSITIVE, ये ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। आ रही होंगी आपको बातें समझ में। आपका जो पेपर होगा ना रीजनिंग का, वो इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जो ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ना, इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। आप देख रहे होंगे साइड में लिखा होता है, ये तो न्यू टाइप है, आपने देखा होगा तो साइड में लिखा होता है कि सारे के सारे प्रीवियस जो अब तक पेपर में आ चुके हैं, वो सारे के सारे इसमें PDF में हैं हमारे पास। साथ में जो न्यू क्वेश्चंस भी हैं, न्यू क्वेश्चंस मीन्स किस किस टाइप के क्वेश्चंस और एग्जाम्स में आए हैं, जो आपके एग्जाम में नहीं आते, किसी और में आए हैं, तो उनके भी चांस होते हैं कि वो आपके एग्जाम में भी आ सकें। तो ये रीजनिंग के देखो, बाकी तो हम सारे करा रहे हैं, RMS के जितने भी रीजनिंग में क्वेश्चंस आ चुके हैं, मिलिट्री में जो आ चुके हैं, RMS में आ चुके हैं, आपके सैनिक में आ चुके हैं, मिलिट्री में सारे जितने भी हैं वो करा रहे हैं। लेकिन साथ में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले एग्जाम, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। क्योंकि जो क्वेश्चंस उठाए जाते हैं ना, वो ऐसे किसी भी टेस्ट से उठा लिए जाते हैं कि यहाँ पे अच्छा ये क्वेश्चन बढ़िया है, चलो यहाँ पे चिपका देते हैं इस क्वेश्चन, ऐसे होता है। तो क्वेश्चन सारे लिए हैं हमने, एक भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं है, सारे टाइप कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 देखिए क्या है क्वेश्चन। In a certain code language, restrict is written as CTRICTRE, steering is written as NGTIARST, mountain is written as INTAUNMO. What is the code for the word ENVELOPE, envelope? ऐसा कुछ। तो क्या ये इन सब का यूज करके बना है, ऐसा भी चेक कर लेते हैं। और क्या पता ये इनको ही रीअरेंज करके बना रहा हो, रीअरेंज ही है इसमें जहां तक है। चलो देखते हैं। जो पहला लेटर था वो तीसरे पे जा चुका है। इधर भी देखिए, क्या जो S था पहले पे, क्या वो तीसरे पे जा चुका है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। देखिए जो R था, पर इसमें दो दो R हैं, है ना, दो दो R हैं, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। जब भी दो लेटर हो एक साथ, जैसे R और R यहाँ पे दो दो हैं,
तो उस पर रिस्क मत लो, क्या पता कौन सा आर कहाँ लेके गया हो, हमको थोड़ी ना पहचाने कौन सा आर कौन सा कहाँ है। आप बता सकते हो क्या कि ये जो आर है ये वाला आर है कि ये वाला आर है? आप नहीं बता सकते। तो किसी और लेटर पे चेक करते हैं इस चीज को, जैसे मान लो हम ई पे चेक करते हैं। ई जो सेकंड पे था वो लास्ट में जा चुका है। इधर देखिए जो टी सेकंड पे था क्या वो लास्ट में गया है? बिल्कुल गया है, बिल्कुल गया है। एक और टी है, एक और देख लेते हैं। जो सेकंड पे था ओ क्या वो लास्ट में गया है? देखिए बिल्कुल गया है। तो सेकंड कहाँ है इसमें? एन, वो लास्ट में जाएगा। जो सेकंड पे एन है वो लास्ट में जाएगा, यहाँ तो पी है, गलत हुआ। और इधर ई है, ये भी गलत हुआ। देखिए एक चीज की हेल्प से हमने दो ऑप्शन खत्म कर दिए, दो ऑप्शंस को खत्म कर दिया हमने एक चीज की हेल्प से। नेक्स्ट देखिए आगे और क्या चेक कर लें हम, एस को चेक कर लें। एस जो थर्ड प्लेस पे है, एस वो जा चुका है आपका फिफ्थ पे। इधर देखिए जो थर्ड पे था आर वो क्या फिफ्थ पे गया है? इधर तो नहीं गया। हाँ थर्ड पे तो ए था ना, ए था, ए, हाँ वो फिफ्थ पे गया है बिल्कुल। मीन्स जो थर्ड पे था वो फिफ्थ पे जा रहा है। तो थर्ड पे क्या है देखिए, वी, वो फिफ्थ पे जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 यहाँ जा रहा है, इधर नहीं गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस चेक करने हैं। आप दोबारा से इसको देखिए एक बार कि किस तरीके से हुआ ये, और भी चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने चेक कर लिया इस आई को चेक कर लेते हैं। मान लो आई कौन से पे, 1 2 3 4 5 6, जो 6 पे है आई वो फोर्थ पे चला गया। देखिए 1 2 3 4 5 6, जो 6 पे आई है वो फोर्थ पे चला गया। तो 6 पे देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6, जो 6 पे ओ है वो फोर्थ पे जाएगा। देखिए यहाँ भी 4 पे वो आ रहा है, तो बी ऑप्शन है इसका सही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 क्वेश्चन क्या है। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज कोबल स्टोन्स, कोबल स्टोन्स को कुछ ऐसा लिखा जा रहा है कि ये क्या है, सेटिस्फैक्ट्री, थोड़ा पास से ना थोड़ा बड़ा सा दिखता है तो दिखता नहीं है, थोड़ा दूर से क्लियर दिखता है। सेटिस्फैक्ट्री है ये, सेटिस्फैक्ट्री इज रिटर्न एज दिस, हाउ विल बी, क्या है ये, टेकी कार्डियास, टेकी कार्डियास, भाई वाह बहुत बढ़िया बढ़िया नेम लेके आ रहा है तो। टेकी कार्डियास बी रिटर्न इन दैट कोड लैंग्वेज, तो टेकी कार्डियास को हम क्या लिखेंगे? तो सेम इसमें रीअरेंज ही किया गया है। अब देखा करो एक बार ऐसे कि देखिए सी ओ बी बी है, तो देखिए सी ओ बी बी, अच्छा चार को उल्टा कर दिया क्या, सी ओ बी बी, तो इधर से देखो सी ओ बी बी, कुछ ऐसा किया है क्या, एल ई एस टी ओ, एल ई, अरे वाह ये तो बन गई, नहीं बनी बात, एल ई एस टी तक बना है, एल ई एस टी, देखिए एल ई एस टी बिल्कुल सही है। और ओ एन ई एस, तो देखो ओ एन ई एस, ओ हो ऐसे किया है, चार चार को रिवर्स किया है, चार चार के पेयर को, ये चार का पेयर था इसको रिवर्स लिख दिया, फिर से चार का पेयर था इसको रिवर्स लिख दिया, फिर ये चार का पेयर था इसको रिवर्स लिख दिया। ऐसा ही इसके साथ भी क्या होगा, देखो एस ए टी आई, तो देखो एस ए टी आई उल्टा पढ़ो इसे, एस एफ ए सी, एस एफ ए सी, टी ओ आर वाई, तो देखो टी ओ आर वाई, ठीक है। तो हाउ विल बी टेकिकार्डियास, तो टी ए सी एच इधर से पढ़ो, टी ए सी एच ये तो नहीं है, टी ए सी एच इसमें है, टी ए सी एच इसमें है, टी इसमें नहीं है। तो सबसे पहले टी ए सी एच हो गया, उसके बाद वाई सी ए आर, तो इधर से पढ़ना पड़ेगा हमको। कहाँ गया, यहाँ तक हो गया था, वाई सी ए आर, यहाँ तो नहीं है वाई सी ए आर, ये भी गलत हुआ। उसके बाद देखें तो वाई सी ए आर, ये भी हो सकता है वाई सी ए आर। उसके बाद लास्ट में बचा हमारे पास डी आई ए एस, डी आई ए एस ये हो सकता है, डी आई ए एस ये भी हो सकता है, क्या सही में ये, यहाँ पे मिस्टेक है इसमें, देखो इस जगह पे टी ए सी एच, टी ए सी एच यहाँ पे टी ए सी एच, ये गलत, ये तो हो ही गया गलत, यही बचा सर, बी ऑप्शन ही बचा है हमारे पास, और तो कुछ बचा ही नहीं है, सारे खत्म हो गए। देखिए कितने बड़े बड़े नेम थे और कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 33 क्वेश्चन देखिए क्या है, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है भाई। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फिक्स्ड इज रिटर्न एज, देखिए एफ आई एक्स ई डी,
माउस, तो देखिए MOU, नहीं ऐसे नहीं, कुछ और ही बनाया है क्या इसका, कोई नहीं, अरेंजमेंट देखते हैं इसकी, कौन सा लेटर कहाँ पे गया है। तो आपको बताना है गैम्बिट का, बताना है गैम्बिट। तो जो पहला था एफ, वो कहाँ गया, वो थर्ड पे चला गया। क्या यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, जो पहला एम था वो थर्ड पे गया था, फर्स्ट सेकंड, नहीं इसमें ऐसा नहीं हुआ है भाई। इसमें ऐसा नहीं हुआ है, गैम्बिट ऐसे नहीं हुआ है। जो फर्स्ट पे था, अच्छा लास्ट के दोनों सेम रखे हैं इधर, देखो ध्यान से देखना, तो ईडी ईडी सेम है, FIX को एक्सचेंज किया है। और इधर SE क्या सेम है, यहाँ भी सेम नहीं है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करी है, MOU इनको एक्सचेंज, ई लास्ट का ई अपनी जगह ठीक है बिल्कुल, डी डी ठीक है, मीन्स लास्ट का सेम है अपनी जगह, ऐसा कुछ है, ऐसा भी नहीं है। गैम्बिट, यहाँ तक तो ठीक है, स्किप करो इसे थोड़ी देर के लिए, करते हैं इसको अभी। 34 क्वेश्चन देखिए जब तक आप। देखिए इसको, फाइट, जो फाइट है FIGHT, ऐसे उल्टा कर दिया इसको। पेपर, तो देखिए पेपर इधर से देखिए, PA, देखिए FIGHT, तो FIGHT यहाँ से देखो FIGHT, तो PAPER, तो PA यहाँ P आना चाहिए, तो ये गलत हुआ, PAPER ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बाकी ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है। 35 क्वेश्चन देखिए, 35 क्वेश्चन क्या है, देखिए 35 क्वेश्चन को क्या है, 35 क्वेश्चन आपका, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, टेलीफोन को इस तरीके से लिखा जा रहा है, देखिए ध्यान से देखें तो TE, इधर देखिए TE, LE, इधर से LE, उल्टा कर दिया है, उल्टा किया है दो दो को, और रिवर्स भी कर दिया है, PH, और ON, तो ON, E का E लास्ट में, तो हाउ इज एलिगेटर, तो AL लास्ट में, AL ऐसे आएगा, ठीक है, इधर नहीं है, ये गलत हुआ, इधर भी नहीं है, इधर ठीक है ये, AL, IG, तो IG देखो, IG इधर है और IG इधर भी है, वेरी गुड। AT, तो AT इधर है, इधर नहीं है AT, ये गलत हुआ, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, सिर्फ ये वाला बचा था ना, हाँ ये बचा था, एलिगेटर, ALIGATOR, एलिगेटर, ALIG, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो गलत हो गए थे हमारे सारे। थर्टी सिक्स क्वेश्चन देखिए क्या है, सेम जैसे क्वेश्चन कराए थे उसी तरीके से है, ये भी कोई डिफरेंट नहीं है इसमें, सिर्फ पोजीशन एक्सचेंज किए हैं थोड़ी सी, सेम। 36 और 37 क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप ऑनलाइन क्लास को ऑनलाइन की तरह से बिल्कुल ना समझें, इसको ऑफलाइन क्लास ही समझें। आप ऑफलाइन क्लास तरीके से समझोगे तो जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है आप उसको कमेंट में बताओ, इस तरीके से आप मतलब एक्टिव रह सकते हो, ताकि आप अपनी पढ़ाई को जैसे ऑफलाइन क्लास में करते थे, ऑफलाइन जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो वैसे ही आप यहाँ भी ऑनलाइन में भी कर सको।
आई थिंक इनफ रहेगा आज के लिए। आप इस सीरीज़ को डेली देखोगे, डेली रफ नोटबुक लेके बैठो, पेन लेके बैठो और तब समझोगे, तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। ना कि आप सिर्फ ऐसे वीडियो देखते रहो, उससे कोई इतना फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो आप वीडियो को देखो, समझो, क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करो और न्यू न्यू जो टाइप्स हैं उनको समझो, क्योंकि पेपर में कुछ नहीं पता कब कौन सा टाइप आ जाए। और एक एक क्वेश्चन बहुत अहम भूमिका निभाता है। सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से अगर आपका 1 मार्क्स कम है कहीं पे, तो रैंक जो है ना सीधे 100 के आसपास गिरती है सीधी रैंक, 1 मार्क्स इधर उधर होने से। मान लो आपके 300 में से, मान लो कोई पेपर आपका जैसे सैनिक 300 का होता है, 300 में से 6th क्लास का 300 का होता है, तो मान लो आपके हैं 280, इतने मार्क्स हैं। और मान लो आपकी जो रैंक आई है वो आई है 1000 रैंक है। अगर आपके 279 भी रह गए ना, तो सीधे ये रैंक जो है ना बहुत नीचे गिरेगी। बहुत बहुत मीन्स नीचे गिरने का मतलब ऊपर, जैसे मान लो ये आपकी 1200 पे पहुंच जाएगी, फिर रैंक 1400 पे पहुंच जाएगी रैंक, इस तरीके से, सिर्फ 1 मार्क्स की वजह से। तो आप समझ रहे होंगे एक एक मार्क्स की कितनी अहमियत है। तो आप एक भी क्वेश्चन अपना गलत करके नहीं आएंगे, ये मेरी आपसे उम्मीद है। और क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में मैं बना हुआ हूँ आपके साथ, सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं, आगे डायरेक्शन वगैरह भी करेंगे, सीरीज़ भी करेंगे, वाटर इमेज, मिरर इमेज भी करेंगे। बहुत सारे कुछ क्वेश्चन हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं रीजनिंग में, सारे फिनिश कर देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट ज़रूर किया करो।